हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर 2025 का जो महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योमेट्री का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड के ए का ये क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क के लिए है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 4 मार्क के लिए, तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए पूछा था और ये क्वेश्चन आपका पूछा है मेंसुरेशन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक सर्कल है, सर्कल में ये पी उसका सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, ठीक है ना। पी से लेके ए आपका रेडियस आएगा क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस सर्कल को जो टच करता है वो रेडियस होता है। तो रेडियस का यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, ये देखो, और ये भी आपका रेडियस है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर बोला है। इन्होंने बोला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे? अगर एक सर्कल है, सर्कल में से मैं इतना भाग कट कर देता हूँ, जैसे पिज्जा कट करते हैं ना हम लोग, इतना भाग दोनों तरफ से कट कर देता हूँ तो एक सेक्टर के तौर पे बाहर निकल जाएगा, तो वो रहेगा छोटा सा सेक्टर, उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। और पिज्जा कट करने के बाद, इतना भाग कट करने के बाद जो बचा हुआ रहेगा वो मेजर सेक्टर रहेगा। तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना आएगा, मतलब ये अगर ये सेक्टर उठा के कहीं रख दूंगा तो वो कितना जगह को घेर लेगा वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में दिया है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है एरिया का, यहाँ पर जो दिया है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ द सेक्टर का। अब जो माइनर सेक्टर की बात की है, ये माइनर सेक्टर है, उसमें ये जो आपको यहाँ पर सिंबल दिया है ये 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, नीचे 360 रहेगा, और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे रेडियस आपका 10 का स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान दो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। 90 0 0 कट होगा, 9 के टेबल में यहाँ 36 4 पे आता है तो ये 1/4 हो जाएगा। देखो ये 1/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3.14 वैसा का वैसा रखो, और ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 314 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? अगर आप ऐसे नंबर से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसमें जितना जीरो होता है पॉइंट उतना आगे बढ़ जाता है। तो 2 जीरो था, 2 नंबर पॉइंट आगे बढ़ गया, तो ये 314 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 4। अब 4 से अगर कट करूंगा, 4 के टेबल में 31 नहीं आता, उससे छोटा 7 पे 28 आता है, 3 बचेगा। देखो 3 इधर लिख दे रहा हूँ, 3, और ये आगे का 4 34, 7 4 के टेबल में 34 नहीं आता है, 8 पे आता है 32। अभी देखो 32 माइनस कर देंगे तो अब बच रहा है 2, 4 से छोटा है इसलिए पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो ये 5 यहाँ लिख दूंगा, आपको मिल जाएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। यहाँ पर इतना सॉल्व करने का आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स।